उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्हें बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्हें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। झड़ौदा नगर निगम वार्ड से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गगनदीप चौधरी ने कन्हैया कुमार के लिए एक सभा का आयोजन किया। इसी तरह से कादीपुर नगर निगम वार्ड से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद मुनेश देवी ने भी कन्हैया कुमार के लिए इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता की वजह से कन्हैया कुमार की जनसभाओं में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। की है, धन संसाधन नहीं है, लड़ने का हौसला और हिम्मत जरूर है और हम इनसे डरते नहीं हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की, जेल में डाला, झूठ बोला, नकली वीडियो बनाए, लेकिन हम इनके सामने डरे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ सच की शक्ति है, सत्य की ताकत है और सत्य पे खड़ा होकर हम हौसला से लड़ रहे हैं। अगर आप समर्थन करेंगे, आप परिवर्तन करेंगे, तो एक बात और आपको बता देते हैं, इस जमाने में जब सब कुछ बिक रहा है ना, हमारा ईमान खरीदने की औकात नहीं वाले आदमी नहीं है। तो अगर बिकने वाले होते तो ये किसी भी सीट का सूरत बना देते। तो हमारा नॉमिनेशन हो गया है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है, हमको बैलेट नंबर भी मिल गया है। ये है हमारा बैलेट नंबर। और जो समझदारी दिखाई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, जो समझदारी दिखाई है राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी ने, उस समझदारी का भी हमको सम्मान करना चाहिए। दोनों पार्टी में खूब लड़ाई हुई, ये तो जो है दोनों पार्टी में रहे हैं ना, खूब लड़ाई रही, लेकिन दोनों साथ क्यों आए? क्योंकि इस देश में एक परिवर्तन की जरूरत है। सत्ता अहंकारी हो गई है। एक शब्द आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े हैं, किसी लोकल नेता के खिलाफ आप थोड़ा मुंह से आवाज निकाल करके देखिए, किस तरह की बातें बोल रहे हैं, किस तरह का अहंकार जो है उनके माथे पे बोल रहा है। तो जनता की तरफ से एक जवाब जाना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश में इस बार जो सरकार है उसके खिलाफ जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता ने ही अपोजिशन को भी साथ आने के लिए मजबूर किया है। और जब साथ आ गए हैं, सब सहयोग बढ़िया हो रहा है। देखिए, चुनाव के बीच में सीएम साहब को भी जो है जमानत मिल गई है। ये जो सब कहते हैं नाला नक्षत्र जो है कुछ गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है। इस बार परिवर्तन का एक माहौल है और अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक आखिरी अपील के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई भी लड़ाई बिना तैयारी के नहीं जीती जाती। अब चुनाव में बहुत गिनती के जो है ना दिन बच गए हैं और आप सब जानते हैं कि मैं इस इलाके में रहता जरूर था, लेकिन मैं प्रत्याशी तो पहली बार बना। मेरी राजनीति तो जो है यहाँ थी नहीं, हमने यहाँ राजनीति करी नहीं है और इस बात पे मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। झूठ क्या बोलूंगा, जो सच है सो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाऊँ और पहुँचने की इस कोशिश में मुझे मालूम है कि इसकी अपनी एक सीमा है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं ना, आप जो है विकल्प ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो है आप ये मत समझिए कि मैं प्रत्याशी हूँ। मैं कहता हूं कि आप प्रत्याशी हो, आप ही एमपी के कैंडिडेट हैं। आप जो यहाँ सब प्रधान बैठे हुए हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपको ही एक कैंपेन करना पड़ेगा और अपनी कॉलोनी में RWA में जा करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ में है, इस बार केजरीवाल और राहुल गांधी साथ में हैं। इस बार जो है जो 7 सीट है दिल्ली की, 4 पे झाड़ू का निशान रहेगा और 3 पे हाथ का निशान रहेगा और अपनी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान रहेगा, 2 नंबर पर हाथ का निशान रहेगा।
देखो 10 साल हमने जो है उनको मौका दे करके दिखाया, और जो है वो गाना गाते हैं, ठीक बात है, उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बार दूसरे व्यक्ति को मौका दे करके देखते हैं। कम से कम ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं कि सरकार किसी की हो, हमारे प्रतिनिधि के मुंह में जवान हो, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे हक के लिए लड़ सके, जो डीडीए से लड़ सके, डीडीए से जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे लड़ सके, जो पुलिस प्रशासन की निगरानी में अवैध धंधा चल रहा है उससे लड़ सके, जो इस क्षेत्र में विकास के काम रुके पड़े हैं फाइलों के चक्कर में, उसको जो है आगे बढ़ा सके। ये निर्णय आपको लेना है, और वो निर्णय लेने के लिए जब वो तैयार हो तो उनको घरों से निकाल कर बूथों तक पहुंचाकर उनसे वोट करा लेना है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश का माहौल क्या है। बीजेपी का एक एमपी का बेटा बूथ पर जा करके बूथ कैप्चर कर लिया, अपहरण कर लिया, और मशीन उठा करके वीडियो बना करके कह रहा था ईवीएम मेरे बाप का है। बताइए, इतना हिम्मत लोकतंत्र में इनको हो गया है। और जब सत्ता इतनी अहंकारी होती है, उसको अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वो जनता है, वो आप हैं, आप ही सबक सिखाए। आप चुनाव की तैयारी में, और जो है अपने अपने गली का, मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का, अपनी आरडब्ल्यूए का टीम बनाएं, और जो दुष्प्रचार है उनका, उस दुष्प्रचार को जो है आप अगर एकजुट हो जाएंगे तो दुष्प्रचार का मुकाबला करेंगे, बूथ की तैयारी करेंगे, घरों में जाकर के खास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको समझाएंगे, तो हमको पूरा भरोसा है कि 1 तारीख तक की जमानत हैसियत की, 1 जून तक की, और 25 मई की अपनी वोटिंग है। 25 मई को ऐसी वोटिंग हो कि 4 जून को ऐसा रिजल्ट आए कि जमानत का कोई चक्कर ही नहीं मिले, और देश में विपक्ष की आवाज जो है वो स्वतंत्र हो, और जो है पूरा का पूरा देश को जो जेल बनाने की साजिश रच रहे हैं, तानाशाही में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो है मुकाबला आप करें, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और आदरणीय हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, और विभिन्न मीडिया चैनल से आए हुए पत्रकार साथियों का, और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, अपने घरों में बैठ करके भी सुन रहे बुरारी के आप तमाम नागरिकों का, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अपने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम देशवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि मंच पे आम आदमी पार्टी के तमाम आदरणीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम आदरणीय नेता मौजूद हैं, मैं अगर एक एक करके सब लोगों का नाम लेना शुरू करूं तो हो सकता है कि सामने बैठे लोग बोर हो जाएं, है ना? तो मैं इकट्ठे जो है, क्या राहुल भाई, इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूं, सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूं, और सीधे आपसे 2-4 दिल की बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव का वक्त है और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होने के नाते आपसे बस ऐसे ही चुनावी बात करने के लिए आया हूं, आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि देश के अंदर
जो आज स्थिति पैदा हुई है वो चिंताजनक है। आज जब मैं आ रहा था, रास्ते में हमारा दो पुराना दोस्त मिला। 2014 में दोनों भाजपा को वोट दिया था, 2019 में दोनों भाजपा को वोट दिया था और 2024 में एक बोल रहा था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा कि क्यों वोट नहीं दोगे? बोला इसलिए वोट नहीं देंगे कि जो भी बात 10 साल पहले कही गई थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। 10 साल की बात उसने याद दिलाई, कहा कि कहा गया था सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, अच्छा दिन आएगा, ऐसी बात कही गई थी। हकीकत यह है कि देश में आज इतिहास का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी, महंगाई इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी और 2022 तक पक्का मकान तो बनाना छोड़ दीजिए, इसी बुराड़ी में अपने खून पसीने की कमाई से जिन्होंने पक्का मकान बनाया उसको बुलडोजर से डीडीए गिरा रही। मनोज तिवारी जी एक बार दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी को यहाँ हरा चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता। वो 10 साल जो सांसद बने हैं उनको भी मालूम है कि किसके नाम पे बने हैं। वो मोदी जी के नाम पे बने हैं, अपने काम पे तो बने नहीं है। उनका मैं तो ढूंढते रहता हूँ, मुझे कहीं भी जो उनके नाम का पत्थर नहीं दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ हो उद्घाटन करता माननीय सांसद। करोड़ रुपए लगाने की बात बता मुंह है, मुंह बोलने में कोई जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी अगर बोलने में लगता तो नहीं बोलते, बोल देते हैं कुछ भी। आप मनोज तिवारी जी एक बार दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी को यहाँ हरा चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता। वो 10 साल जो सांसद बने हैं उनको भी मालूम है कि किसके नाम पे बने हैं। वो मोदी जी के नाम पे बने हैं, अपने काम पे तो बने नहीं है। उनका मैं तो ढूंढते रहता हूँ, मुझे कहीं भी जो उनके नाम का पत्थर नहीं दिखाई देता है। मुंह है, मुंह बोलने में कोई जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी अगर बोलने में लगता तो नहीं बोलते, बोल देते हैं कुछ भी। आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं ना, किसी से भी पूछ लीजिए। जो लोग बीजेपी को 2014 में वोट दिए, 19 में वोट दिए, उनसे भी पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि सांसद कभी दिखाई नहीं दिए, कोई काम नहीं किया। और जब लोगों का घर तोड़ा जाता है डीडीए के द्वारा तो सांसद महोदय जो है नई दिल्ली में आराम फरमा रहे होते हैं। तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। हम गंगा किनारे पैदा हुए हैं, लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये हमारी खून में है। हमारे यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर पैदा हुए हैं। हम देश की सीमाओं पे जो है लोगों की रक्षा करते हैं, अनाज उगाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, यूपीएससी कंप्लीट करके जो है सेक्रेटेरिएट में नौकरी करते हैं। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहते हैं कि आपकी जो सूरत है वो गुजरात वाली सूरत जो है हम यहाँ नहीं होने देंगे। बहुत कोशिश की गई लेकिन हम नामांकन करा करके प्रत्याशी बन करके डट करके खड़ा है और जो है न बिकने की बात है न डरने की बात है। बस आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, ऐसा निर्णय दीजिए, ऐसा मैंडेट दीजिए कि जमानत की जरूरत ही नहीं पड़े। जो अन्याय इस देश में युवाओं के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, उनके लिए हमारे पास एक एजेंडा है, एक मुद्दा है। हम महिलाओं के लिए हर महीने 8,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हम युवाओं को 1 लाख तक की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 30 लाख पोस्ट जो खाली हैं हम उसको तुरंत प्रभाव से भरेंगे। बार बार जो परीक्षा का पेपर लीक होता है, अभी नीट का पेपर लीक हो गया है, तो पेपर लीक के खिलाफ जो है हम सख्त कानून बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस देश को आगे बढ़ाने का विजन है। जो अन्याय चल रहा है उसको रोक करके हम न्याय स्थापित करेंगे, यही मुद्दा लेकर है। और सबसे बड़ी बात मैं युवाओं को लेकर के एक बात कहना चाहता हूँ, इस बार
देश के भीतर पिछले 10 सालों में युवाओं के साथ जो अन्याय किया गया है, आप सब जानते हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। इतनी बेरोजगारी देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और युवाओं के रोजगार की तो बात ये करना ही बंद कर दिए हैं, बोलते ही नहीं अपने मुंह से युवा के रोजगार की बात। और युवाओं को नक्शे में धकेलने का एक बहुत बड़ा जो है साजिश चल रहा है। आपको मालूम है कि प्रशासन के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार होता है। तो मैं बुराड़ी की जनता को, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि इस बार हम इंडिया अलायंस की ओर से एक विकल्प लेकर के आए हैं। इस बार केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी साथ में है। हम हाथ और झाड़ू मिल करके जो दिल्ली के साथ बीजेपी पिछले 10 सालों से अन्याय कर रही है, आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया, ऑर्डिनेंस ला दिया गया और पूर्ण राज्य की दर्जा की बात किया करते थे। अब भाजपा के नेता ये कहना शुरू कर दिए हैं कि दिल्ली का जो राज्य का अधिकार अभी है उसको भी छीन लेंगे। इसके लिए उन्होंने ओरिजिनल तो छोड़ दीजिए, पेपर पर भी कोई नक्शा बनाया है क्या, कोई काम किया है क्या? उनको तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि आपने जो ठगने का काम किया है उसका जो है उत्तर आपको देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो 2 प्रमुख सवाल इस एरिया के लोग उठा रहे हैं, एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या। अभी आप मुकुंदपुर चौक की हालत देख लीजिए, ऑफिस जाने में पता चला यही 1 घंटा हो गया है और वहां जब पहुंचेंगे तो बॉस कहेगा कि रोज तुमको जाम लग जाता है। और दूसरी बात कि डीडीए जो मनमानी कर रही है उस पर डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, वो सांसद हैं, उन्होंने क्या किया है? जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए, क्या इस इलाके में प्रशासन की निगरानी में अवैध शराब का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप शराब घोटाला का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, क्यों? ताकि जो है ना प्रशासन और सिस्टम से जो है चीजें नहीं चले, बेईमानी से चले, क्योंकि इनके जो वोट के ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पॉकेट में सीधा पैसा जाए। तो हम आम जनता को कहना चाहते हैं ये वक्त है बदलाव का, बदलाव की एक आहट है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता भी भाजपा को एक संदेश दे कि अगर आप 6 सीट पर कैंडिडेट बदल सकते हैं तो आपको 7वें सीट पर भी कैंडिडेट बदलना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो 10 साल में पहली बार ट्विटर पे मनोज तिवारी जी ने भी मुद्दों की बात की। सवाल ये है कि वो सवाल जो वो अपोजिशन पे उठाते हैं तो वो तो सत्ता में है, वो तो सांसद हैं, हर साल जो है उनको सांसद निधि मिलता है। तो पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए ना कि जो समस्या वो गिना रहे हैं उन समस्याओं को लेकर उन्होंने संसद में कितनी बार सवाल पूछा। मैं रिकॉर्ड खंगाल करके देख रहा था, उन्होंने कभी भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कभी बात नहीं की। ना कभी जो है वो ट्रैफिक समस्या पे बात करते हैं, ना कभी जल जमाव पे बात करते हैं, ना कभी जो है ड्रेनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी बुराड़ी में हूँ, मुकुंदपुर गांव में हूँ। अभी हम जो है महाराणा प्रताप जी के तैल चित्र पे जो है माल्यार्पण किए हैं। इस क्षेत्र के लोगों की 2